2008 में सिडनी टेस्ट के दौरान हुआ था विवाद। हरभजन सिंह और एंड्रयू साइमंड्स के बीच हुआ विवाद। साइमंड्स का आरोप था कि हरभजन ने नस्लभेदी टिप्पणी की। ये एलिगेशन आया है आज ही शाम में मैच रेफरी से हमारे को एक समन्स आया है कि ऐसा कुछ कंप्लेंट है ऑन रेशियल विलिफिकेशन, तो कल शाम में मैच के बाद बुलाए हैं। तो ये लोग जो आप देख रहे हैं ये सुबह से ही भारतीय टीम होटल के सामने बैठे हुए हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि शायद मंगलवार का दिन भी हम सबको इसी तरह इस होटल के सामने बिताना पड़े, क्योंकि जब तक टीम को आश्वासन नहीं मिलेगा कि हरभजन सिंह के साथ इंसाफ होगा तब तक टीम सिडनी छोड़ कैनबरा नहीं जाएगी। I would like to share with you that we have been instructed by the BCCI to stay in Sydney till we get further instructions, and that's all I had to say. Yeah. तो ऑस्ट्रेलियन जो कि सबसे ज्यादा बिकने वाला यहाँ का अखबार है, उसकी मेन स्टोरी इस टूर को लेकर है कि किस तरह से भारतीय खिलाड़ी अब कह रहे हैं कि हम टूर कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमारे खिलाड़ी पर नस्लभेदी टिप्पणी का आरोप है। हरभजन सिंह की फ्रंट पेज पर फोटोग्राफ है, दूसरी तरफ एंड्रयू साइमंड्स और उनकी गर्लफ्रेंड, और नीचे आप देखें कि जो भारत में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसकी भी फोटोग्राफ है। यानी कि ऑस्ट्रेलियन अखबारों में बहुत ज्यादा कवरेज इस बात को दी जा रही है। लेकिन इसी अखबार में रिकी पॉन्टिंग का एक कॉलम छपता है और रिकी पॉन्टिंग कहते हैं कि आई डिड द राइट थिंग बाय द गेम। जो कुछ मैंने किया, मेरी टीम ने किया, वो क्रिकेट की किताब और क्रिकेट के रूल्स के मुताबिक सही था। अब वक्त बताएगा वो सही था या नहीं था, लेकिन टीम जिस तरह से बस में बैठी और बस से निकलकर बाहर आई खिलाड़ी, वो फोटोग्राफ भी यहां पर छपी है और यहां पर साफ लिखा है इंडिया पॉज टू पुल द पिन, यानी कि भारत जो दौरा है वो छोड़ सकता है। हालांकि शायद ऐसा होगा नहीं। Well, I think we are just focusing on the cricketing aspect. So I think the other aspect is handled by our cricket manager and media manager. हरभजन सिंह पर 3 मैच का बैन लगा दिया गया था। मामला कोर्ट में पहुंचा और हरभजन सिंह से बैन हटाया गया। दोनों देशों के क्रिकेट रिश्ते खत्म होने की कगार पर पहुंच गए थे। स्टीव बकनर को हटा कम से कम आईसीसी ये तो मानती है कि पिछले टेस्ट मैच में अंपायरिंग और अंपायर दोनों भारत के खिलाफ थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों का अब भी मानना है कि जब तक हरभजन सिंह की सजा में से शब्द नस्ल भेदी हटाया नहीं जाएगा उनकी जीत नहीं होगी। भारतीय टीम को इस सीरीज में न सिर्फ ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से लड़ाई लड़नी है बल्कि अंपायर्स, और लगता है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी भारत के खिलाफ है। दी ऑस्ट्रेलियन, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे रिस्पेक्टेड अखबार है, उसका हेडलाइन आता है कि इंडिया क्राइज फाउल एज क्लार्क लीड्स द चार्ज अगेंस्ट द हिस्टोरिक 16 टेस्ट विक्ट्री, यानी कि भारत बहाने बना रहा है ऑस्ट्रेलिया की जीत पर। ये फ्रंट पेज है और अगर हम आपको इसका स्पोर्ट्स पुल आउट दिखाएं दी ऑस्ट्रेलियन का, तो आप हैरान हो जाएंगे कि कंपैरिजन किस तरह से किए गए हैं। कुंबले's बॉडी लाइन बाउंसर। जी हां, अनिल कुंबले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो कहा कि ओनली वन टीम वाज प्लेइंग इन द राइट स्पिरिट, यानी कि सिर्फ एक टीम खेल भावना के साथ खेल रही थी और वो टीम ऑस्ट्रेलिया नहीं थी, तो यहां के मीडिया ने उसे बॉडी लाइन के साथ जोड़ दिया है और कहा है कि बॉडी लाइन में जिस तरह से ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने कहा था, ठीक उसी तरह से अनिल कुंबले ने ये कहा। लेकिन भारतीय टीम के साथ किसी को सिंपैथी नहीं है। You know what I gathered from my teammates, the 2 people who were on the field, from the Indian side, that remark was never made because it's a very serious thing, serious issue. But you know, I think the entire team is together on this and really backed him, and you know, I'm really proud of the fact, and I'd like to thank the board, the BCCI, for fully backing us, and you know, we all are with Baji. चलिए आपको ये भी बता दें कि कुछ दिनों से हरभजन सिंह और साइमंड्स के बीच लगातार जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया में छपता आ रहा है वो एक तरफा ही छपता आ रहा है। एंड्रयू साइमंड्स क्या कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम क्या कह रही है, वही छपता आ रहा है। और इसमें ये लिखा है दिस इज व्हाट रियली वेंट ऑन देयर, यानी कि एंड्रयू साइमंड्स ये बता रहे हैं कि हरभजन सिंह ने क्या कहा था, कैसे कहा था। हरभजन, आप मत बोलो।
पिछले 2-3 दिनों से क्रिकेट शतरंज की तरह खेला जा रहा था, लेकिन अब उसे मैदान पर खेलने का वक्त दोबारा आ गया है। ये ना भूलें कि भारत इस सीरीज में 2 टेस्ट मैच हार चुका है और पर्थ में खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच के लिए क्या टीम हो उसे इस मैच के बाद ही चुनना होगा।